नमो हरिहरं, नमो नमो संसाराय साधुत्याचस्ते वंदित सुसिद्धे ब्रह्मचर्य पते ओच्छामि समय पौर्णमिर्मो सदकिनी परपर्ण की तो मोहनाम अनुभाव दुर्गतमेव व्याप्ति कलमासिताय मम परम विशोदे छन्दचिन्मात्रमूर्ते भवतु संसार व्याख्यै माम्। 71 नंबर की गाथा कर्ता कर्म अधिकार की स्वाध्याय में चल रही है। इसमें ये दो बातें ध्यान में देने योग्य है। ज्ञान का होना परिणमना क्या है, आत्मा, और क्रोध आदि का होना परिणमना क्या है। ये तो ठीक है, पर वो अपने चित्त में आना चाहिए कि किस तरह कर लिए, इसकी व्याख्या क्या की गई थी। ठीक है, तो इसमें लिखा है ज्ञान का होना परिणमना वो आत्मा है और क्रोधादि का होना परिणमना वो क्रोधादि है। लेकिन वो हमें जचना चाहिए, क्रोधादि का होना परिणमना आत्मा कैसे है, क्या हुआ है। ज्ञान का होना परिणमना वो आत्मा है ना, तो कैसे आत्मा कैसे कहा गया उसे। और क्रोधादि का होना परिणमना वो क्रोधादि किस प्रकार से। दो बातें कच्चे नहीं थी ना। देखो, ज्ञान का होना परिणमना कब कहा जाए, जब वो अपने स्वभाव से, हाँ नहीं, वो स्वभाव का अवलंबन करे। ज्ञान, दीपक का उदाहरण दिया था ना, ज्ञान स्वभाव के अवलंबन पूर्वक, स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक जब ये जानता है कि मैं ज्ञान हूं, तो वो ज्ञान का होना परिणमना है। ठीक है, और अज्ञान में, अज्ञान के कारण जीव क्रोधादि जो होते हैं, जो विकार भाव होते हैं, उनमें उनका लक्ष्य करके मानता है कि ए मैं हूं, उसका नाम क्रोधादि का होना परिणमना, ये समझना है। ज्ञान का होना परिणमना आत्मा है, इतनी बात नहीं है? हाँ, ज्ञान तो आत्मा का है ना, लेकिन क्रोधादि आत्मा के नहीं है। तो ज्ञान आत्मा का कब कहा जाए, ज्ञान का होना परिणमना वो आत्मा कब कहा जाए, जब ज्ञान अपने स्वभाव का लक्ष्य करे और ये कहे, कहे माने ऐसा जाने कि मैं ये आत्मा हूं, तो वो ज्ञान का होना परिणमना वो आत्मा है, ऐसा कहा जाए। और अज्ञान दशा में बिल्कुल इसका उल्टा कर दो। अज्ञान दशा में ये जो क्रोधादिक भाव विकार हैं, उनको लक्ष्य करके ऐसा कहे कि ए मैं हूं, इसका मतलब क्रोधादि का होना परिणमना। एक बात। अब दूसरी बात, इन्होंने ये कहा, ये तो दो बातें हो गई ना। अब तीसरी बात कही कि ज्ञान का होना परिणमना है, सो क्रोधादि का होना परिणमना नहीं है, क्योंकि ऐसा हेतु दिया कि ज्ञान जैसा होता हुआ मालूम पड़ता है, वैसे क्रोधादिक होते हुए मालूम नहीं पड़ते। ये लिखा है ना, क्या लिखा, क्योंकि ज्ञान के होते समय
जैसा जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, उसी प्रकार क्रोधादिक भी होते हुए मालूम नहीं पड़ते। तो ज्ञान होते हुए कैसा मालूम पड़ता है, ये बताया ना अभी, कि ये मैं हूँ इधर अंदर स्वभाव में, ये मैं हूँ, मैं अपने में पूरा हूँ, मैं निरालम हूँ, ऐसा मालूम पड़ता है। लेकिन जब क्रोधादिक होते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा मालूम नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान का होना परिणाम, ज्ञान होते हुए, ज्ञान के होते समय जैसा ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, उसी प्रकार क्रोधादिक भी होते हुए मालूम नहीं पड़ते हैं। ये बात क्यों कही, ये इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान और आत्मा को, ज्ञान और क्रोधादिक अलग अलग है, भेद ज्ञान कराना है ना। आश्रव और आत्मा अलग अलग, ज्ञान का होना परिणमना वो तो आत्मा है, और क्रोधादि का होना परिणमना वो आत्मा नहीं है, फिर वो कोई और तत्व है, उसका भेद ज्ञान कराना है कि ज्ञान का होना परिणमना क्या है। और जो ज्ञान का होना परिणमना है सो क्रोधादि का होना परिणमना नहीं है। वो देखो, आत्मा तो एक ही है ना, जहाँ ज्ञान होता है वही क्रोधादिक होते हैं ना। शाम को वर्ण पड़ा था ना आश्रव के में, कि आश्रव का होने का और उपयोग के होने का, जानने देखने का, दोनों का आधार एक और उनका समय भी है, आधार एक है। तो जहाँ क्रोधादिक होने का भी आधार आत्मा ही है, नहीं आएगा। और ज्ञान होने का आधार भी आत्मा ही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा विषय है, थोड़ा सा बारीक सूक्ष्म अंतर है। वहां उपयोग को लिया ना, लेकिन वो उपयोग वास्तव में कब कहा जाता है पता है, कि उपयोग भी जब अपने को आत्मा जाने तो वो उपयोग है, नहीं तो वो शुभोपयोग होगा या अशुभोपयोग को होगा। वो उपयोग कहाँ रहा है। तो दूध होता है ना, तो दूध में जो है उसमें कुछ डाल दें अपन, तो वो दूध उसमें वो दूध में वो मिल गया ना, शक्कर मिल गई या कोई और चीज डालता है तो मिल गई ना, मिला हुआ होगा ना। तो शुद्ध दूध कहाँ रहा, ऐसा उपयोग शुद्ध कहाँ रहा। उपयोग तो तभी कहा जाएगा जब उसमें आश्रम नहीं मिला हो, जब वहां क्रोधादित नहीं हो। जब क्रोधादित नहीं होंगे तो ज्ञान होगा। तो ज्ञान कैसे होता है, कि आत्मा का लक्ष्य करते हुए, स्वभाव का लक्ष्य करते हुए, और ऐसा अपने को निरालंब जानते हुए, ये ज्ञान का होना परिणमना है। और क्रोधादिक का होना परिणमना, तो अपने को आत्मा नहीं जानते हुए, क्रोधादिक को ही आप जानते हुए, ऐसा जो अज्ञानमय परिणमन है उसका नाम क्रोधादिक का होना परिणमना। तो ये दोनों में अंतर है। तो इसलिए ये कहा, क्योंकि जैसा ज्ञान के होते समय ज्ञान मालूम पड़ता है, क्या लिखा है, ज्ञान के होते समय जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, उसी प्रकार क्रोधादिक भी होते हुए मालूम नहीं पड़ते। मिल गया भैया, 5वीं लाइन में लिखा है, ठीक है। और क्रोधादि का जो होना परिणमना है, वह ज्ञान का भी होना परिणमना नहीं। क्रोधादि का होना परिणमना और ज्ञान का होना परिणमना, ये तो अपन समझ गए ना। ये तो पहले क्या कहा, कि ज्ञान का होना परिणमना वो क्रोधादि का होना परिणमना नहीं है, ठीक है। और अब कह रहे हैं कि क्रोधादि का होना परिणमना है, वो ज्ञान का होना परिणमना नहीं है। दोनों तरफ से बात कहते हैं आचार्य। या ऐसा नहीं समझ लेना कि ज्ञान का होना परिणमना को क्रोधादि का होना परिणमना नहीं है, ये तो ठीक है। लेकिन क्रोधादि का होना परिणमना वो तो ज्ञान का होना परिणमना होगा ना, नहीं।
कि देखो क्या होता है कि अपने को क्रोध आता है, अपने को शुभ भाव आता है, अपने को अशुभ भाव आता है, तो अपने को उसका ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो हम क्या मानने लगे यही मैं कि एक क्रोध आदि का होना परमाणु वही तो ज्ञान है ना, ज्ञान ही तो कर रहा है ना, ज्ञान ही तो कर रहा है ना, ज्ञान ही तो है नहीं, ज्ञान इसका हो गया ना। ये शुभ भाव है, ये अशुभ भाव है, ये मैंने अच्छी क्रिया की, ये मैंने बुरी क्रिया की, नहीं ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? तो क्रोध आदि का होना परिणाम वो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं होगा, तीन काल में भी संभव नहीं है। आया समझ में? एक बात अभी मैंने बताई थी 2-3 दिन पहले, कल भी बोला था उसको। ये देखो, ये जीव को राग कब उत्पन्न होता है? जब उसका फल लक्ष्य है? तो उसका परम लक्ष्य होता है, बाद में परमय लक्ष्य होता है। परमय लक्ष्य से मतलब तीन की बात बताई थी ना, पर द्रव्य, पर्याय और भेद। शाबाश। इस उपयोग का ये लक्ष्य हुआ तो क्या हुआ? विकल्प उत्पन्न हुआ, राग उत्पन्न हुआ। उस विकल्प के होने का नाम, राग के होने का नाम ही क्रोध आदि भाव है। ये समझ लेना। अब अज्ञानी को ज्ञान और राग का भेद ज्ञान नहीं है, अपने को है नहीं, नहीं है। तो अपन अपने में राग होए, कोई बात कोई विकल्प होए तो अपने को ये जानने में आ जाता है ना, तो अपन कहते हैं भैया देखो ये जानना हो रहा है ना, ये हमने जान लिया ना विकल्प, ये हमने पाप किया ना, ये हमने पुण्य किया ना। तो ये जानना है क्या? क्या क्रोध आदि का होना परिणमना को जानना हो गया क्या? इसलिए आचार्य देव ने लिखा है कि क्रोध का होना, क्रोधादि का होना परिणमना वो ज्ञान का होना परिणमना नहीं है। क्या हमें ज्ञान भी हो रहा है और क्रोधादि भी हो रहे हैं, दोनों हो रहे हैं ना एक साथ है? तो क्रोधादि का होना परिणमना वो ज्ञान हो गया, क्यों? ज्ञान ज्ञान का है, अभी जो ज्ञान का होना परिणमना क्या है, तो क्रोधादि का होना परिणमना क्या है, उसकी परिभाषा ख्याल में रखें। चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रह्मांड पलट जाए, है? कि अपने को जो विकल्प होते हैं वो विकल्प अपने ज्ञान के विषय भले ही बन जाए वर्तमान जो सूक्ष्म ज्ञान है उसके, लेकिन वहां भेद ज्ञान कहाँ हुआ है कि मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं? वहां तो ये यही मान रहा है मैं रागादि मैं हूँ, और ये आत्मा स्वयं उसका रागादि का करता है ना अज्ञान अवस्था में, क्योंकि रागादि को आप ही मान रहा है ना। नहीं आ रहा समझ में? अज्ञान अवस्था में ये आत्मा रागादि को अपना मानता है कि नहीं मानता है? क्यों मानता है? हाँ, क्योंकि अपने को अपना नहीं माना, इसका मतलब रागादि को ही अपना माना ना, अपने को अपना नहीं माना, इसका मतलब रागादि को अपना माना है, वो उसमें बिल्कुल गर्भित बैठा है। जैसे एक ज्ञान की बात चलती है ना, तो हम ज्ञान माने क्या समझते हैं पता है? जानना माने क्या समझते हैं? देखो ये जानना हो रहा है ना, इसका हमने इसको जान लिया, इसको जान लिया, इसको जान लिया, ये तो जानना है। मानते हैं कि नहीं मानते? तो पर से अपनी शक्ति करते हैं। हाँ, पर ये जानना नहीं है भैया, ये ज्ञान नहीं है, ये तो अज्ञान है। हाँ? तो एक बात है, या तो ज्ञान होना चाहिए, अज्ञान होना चाहिए। अगर हम इसको ज्ञान मानने लगेंगे तो फिर वो जो हमने अज्ञान को ही ज्ञान मान लिया ना, क्या कहा हमने? अज्ञान का ज्ञान मान, हाँ, हमने विष को अमृत मान लिया ना, तो अब उसके पीने से कौन रोकेगा उसे, और मरने से कौन रोकेगा? हम ज्ञान को ही अज्ञान मान रहे हैं, वो अज्ञान को ही ज्ञान मान रहे हैं। ये बात है। इसलिए जैसे हम ये मानते हैं ऐसे ही हम ये मानते हैं कि हमें ये इसका जानना हो गया, इसका जानना हो गया, इसका जानना हो गया, हमें ज्ञान भी है और ये रागादि भी है, हम तो जानते हैं, हम तो जानते हैं, पर इसका नाम ज्ञान नहीं है भैया।
कल दीपक का उदाहरण देकर के बताया था कि नहीं बताया? ऐसा समझना। इसलिए क्रोधादिक का होना परिणमना वो ज्ञान का होना परिणमना नहीं है। देखो कहाँ पहुंच गए अपन। और 5वीं लाइन में अंत में, हाँ, जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है उसी प्रकार क्रोधादिक भी होते हुए मालूम नहीं पड़ते। और क्रोधादिक का जो होना पर, ये तो ये हो गया है यहाँ तक। और जो आ गया ना, तो वो पीछे की बात पूरी हो गई। और क्रोधादिक का जो होना परिणमना वह ज्ञान का भी होना परिणमना नहीं है। ठीक है, दो बातें होंगी ना। पहली बात क्या लिखी कि ज्ञान का होना परिणमना वो क्रोधादिक का होना परिणमना नहीं है। और अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि क्रोधादिक का होना परिणमना वो ज्ञान का होना परिणमना नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? दोनों बातें होगी ना। पहले क्या लिखा था? ज्ञान का होना परिणमना वो क्रोधादिक का होना परिणमना नहीं है, और उसका हेतु दिया। अब ऐसे यहाँ पर ये कहा कि क्रोधादिक का होना परिणमना वह ज्ञान का होना परिणमना नहीं है। अब हेतु देते हैं, क्योंकि क्रोधादि के होने के समय जैसे क्रोधादि होते हुए मालूम पड़ते हैं वैसे ज्ञान भी होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। ठीक है, पहले ज्ञान का होना परिणमना क्या है और ज्ञान का होना वो कैसा मालूम पड़ता है, ये बात हो गई। अब यहाँ कह रहे क्रोधादि का होना परिणमना है, सो ज्ञान का होना परिणमना नहीं है, क्योंकि क्रोधादि के होते समय जैसे क्रोधादि होते हुए मालूम पड़ते हैं वैसे ज्ञान भी होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। क्रोधादि कैसे होते हुए मालूम पड़ते हैं? तो क्रोधादि और आत्मा में अंतर ही मालूम नहीं पड़ता है। और ज्ञान होने के समय ज्ञान का और क्रोधादि का होने का अंतर मालूम पड़ता है। ये आगे बात कहेंगे। आया समझ में? ज्ञान माने क्या? एकदम दीपक की तरह मैं ये परम ज्योति ज्ञान स्वरूप वस्तु चेतना स्वभाव वस्तु ऐसा मालूम पड़ता है। तो ऐसा क्या क्रोधादिक होते हुए मालूम पड़ता है? क्रोधादिक होते हुए मालूम पड़ता है क्या? नहीं। क्या नहीं पड़ता है? कि क्रोधादिक होने का मतलब क्या है वो देखना जरा। क्रोधादिक होने का मतलब क्या कहा? क्रोधादिक का होना परिणमना, इसको अपन ने क्या लिया था, किस प्रकार से लिया था, याद है? मैं फिर बताता हूँ। अज्ञान अवस्था में क्रोधादिक का लक्ष्य करते हुए ये मैं हूँ ऐसा मानना, इसका नाम क्रोधादिक का होना परिणमना। अभी बोला था नहीं बोला था कि ज्ञान का होना परिणमना किसको कहेंगे, तो क्रोधादि का होना परिणमना किसे कहेंगे? क्या स्वभाव का लक्ष्य करते हुए जो ज्ञान होता है उसका ज्ञान का होना परिणमना है। तो क्रोधादि का होना परिणमना क्या है? क्रोधादि का लक्ष्य करते हुए उसमें अहमपना होना, इसका नाम क्रोधादि का होना परिणमना है। तो ज्ञान का होना परिणमने में क्या होता है कि बिल्कुल निरालंब अकेला दिखाई देता है, सबसे भिन्न। लेकिन क्रोधादिक के होने परिणमने में सबसे भिन्न दिखाई देता है क्या? कुछ भी भिन्न दिखाई नहीं देता है। और ज्ञान के होते परिणम से समय तो कहाँ देह मन वाणी ये सब कचरा है, पूरा विश्व एक तरफ और मैं एक तरफ हूँ। इसका नाम ज्ञान का होना परिणमना है। और क्रोधादिक को होने परिणम में ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए कहा कि क्रोधादिक के होते समय जैसा क्रोधादिक होते हुए मालूम पड़ते हैं वैसा ज्ञान मालूम नहीं पड़ता है। ज्ञान वैसा मालूम नहीं पड़ता है जैसा क्रोधादिक मालूम पड़ते हैं। और जैसा ज्ञान मालूम पड़ता है वैसा क्रोधादिक मालूम नहीं पड़ते हैं। ये कहा आया समझ में? बहुत गंभीर बात है भाई।
ये तो अमृतचंद्राचार्य स्वामी का कमाल है। जब उसने पूछा शिष्य ने कि हे आचार्य जी, आप ये बताइए कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब होता है? उसको उत्तर दिया कि कब होता है कि जब तू अपने को ज्ञान स्वभाव देखेगा तभी उसकी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव होगा। तब तेरे क्रोधादिक में एकत्व नहीं होगा, उसमें अहम नहीं होगा। आ गया समझ में? और देखो, एक ज्ञान होने के बाद जो ज्ञानी होता है, जिसको ज्ञानी कहा जाता है, वो ज्ञानी आत्मद्रव्य है ना, सत्स्वरूप वस्तु है ना, तो वो अपने को ज्ञानी सत्स्वरूप ज्ञान स्वरूप देखता है। और कदाचित रागादिक उसकी परिणति में हो तो भी उनको अपने में नहीं मिला, आएगा नहीं आएगा? हर का अंश अपने में नहीं, हाँ, क्योंकि उसका लक्ष्य कहाँ पर है? अपने स्वभाव पर। मैं किसमें अपनापन उसका चलता है, इसका मतलब उसका लक्ष्य कहाँ पर है? उस पर लक्ष्य नहीं हो, उसमें अपनापन नहीं है क्रोधादिक में, ये समझना। तो उसको इसलिए कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं रहती है। फिर कर्मोदयजन्य विकार हो परिणति में तो हो भले ही, लेकिन उसका वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति वहां नहीं रहती है, उसका अभाव हो जाता है, ये बताया है। आया समझ में कि नहीं आया? आगे चले, कोई प्रश्न पूछ ले। जैसे कि ये कर्म के जो बंध है अनादि से, उसके बस तो है, बस प्रवृत्ति क्यों नहीं है फिर से? अब मान लो भिन्न तो जानना है कि मेरा कार्य नहीं है, क्रोधादि के कार्य है, तो क्या कमजोरी में कभी कभी प्रवृत्ति दिखी आती, ज्ञानी कैसे बोलते हैं, तो फिर प्रवृत्ति क्यों नहीं बोलेंगे फिर से? भिन्न कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं है, उससे उसमें लक्ष्य खत्म हो गया उसका, इसलिए। ठीक है, इनका प्रश्न समझ आ गया? इनका प्रश्न क्या है? इनका प्रश्न ये है कि आत्मा जब ज्ञानी हो गया तो उसके कर्मोदय जन्य विकल्प होंगे शुभाशुभ, तो उसको उसकी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्यों नहीं कहा गया? अज्ञानी की वो जो प्रवृत्ति है उसी को कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्यों कहा गया? ऐसा इनका प्रश्न है। समझ में आया ना? इसलिए मैंने बोला था कि भैया कोई प्रश्न तो पूछ लें। देखो, जिस ज्ञान में अपना आत्मा अपने से अभिन्न भाषित हो रहा है निरंतर, धारावाहिक ज्ञान कहा है इसको आगे समृद्धकार में, और शायद निर्जराकार में भी कहा है धारावाहिक। धारावाहिक ज्ञान कैसा? अपने ज्ञान में अपना आत्मा प्रकाशित रहना, अपने ज्ञान में अपने आत्मा प्रकाशित रहना, अपने ज्ञान में अपना आत्मा अपनेपन से प्रकाशित रहना, अपनेपन से प्रकाशित रहना हर समय। तो फिर वो जो कर्मोदयजन्य विकार हुआ है उसमें अपनापन करेगा? अपनापन नहीं कर रहा तो फिर वो क्रिया जो भाव में दिख रही वो तो देखने दो ना, वो क्रिया वो कहाँ ले जाओगे उसे? वो परद्रव्य की क्रिया है, वो उसके कारण से हो रही है कि इसके कारण से हो रही है? जैसे कि कोई कार्य होता है उसमें निमित्त होता है, बैलन निमित्त होता है, अंतर्निमित्त निमित्त होता है ना? तो निमित्त तो होगा, अपने भाव ऐसे नहीं होंगे तो क्रिया कैसे होगी अगर आत्मा के परिणाम है? अरे भैया, तो उसी विकल्प की तो बात कर रहे हैं अपन। उस विकल्प को उस विकल्प के काल में, चाहे वो ये शास्त्र लिखने का विकल्प हो, चाहे व्याख्यान करने का विकल्प हो, समझाने का विकल्प हो, चाहे समझने का भी विकल्प हो ज्ञानी को, तो विकल्प वो विकार हुआ ना, वो क्रोधादिक भाव में आया कि नहीं, आश्रव भाव में वो आया कि नहीं आया? लेकिन वहां वो होने पर भी ज्ञान क्या कर रहा है? ज्ञान अपने में अहमपना उसमें कर रहा है क्या अहमपना?
इतनी बात है। और जड़ की क्रिया हो रही है तो उसमें अहमपना कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अब वो विकल्प तो होएगा ना, क्यों होएगा? ये सब ये विकल्प भी क्यों करता है? वो करता कहाँ है? वो तो कर्म की वजह के निमित्त से होता है। ए वाह, कर्म की वजह की वजह से वो हुआ और इसने अपनापन उसमें लगा लिया कि अपना है ही, हाँ बंद हो गया फिर। वो हाँ, ये गाँव में यही कर रहा है वो। यही बात है। अपने को तो अनादि का ज्ञान है ना, तो अनाद अज्ञान के कारण उसी में बैठे हुए हैं अपन। ये सब क्रिया करते हुए चाहे अपन बिल्कुल मुनि बन जाए, पंच महाभूत आदि क्रिया करें, तो उसमें कहाँ कहाँ ये जो चेतन वस्तु है इसका अहम कहाँ रहेगा? अपने अनादि अज्ञानी का। अज्ञानी का उसमें वो तो उसी में रहेगा, उसी में रहेगा, उसी में रहेगा, कहाँ रहेगा उसका? तो वो तो ये बात है। अब जो अब जब जब ज्ञान हो गया, इसमें आएगी 75 नंबर की कथा। जब ज्ञान हो गया, धारावाहिक ज्ञान प्रारंभ है, लगातार चल रहा है, तो ज्ञान वो चारित्र मोहनी कर्म विद्यमान है क्या नहीं है? उसका उदय है क्या नहीं है? तजन्य वहां विकल्प होते हैं क्या नहीं होते हैं? और विकल्प के निमित्त से बाहर की क्रिया होती है क्या नहीं होती है? तो ज्ञान क्या कर रहा है? जान रहा है। बस जान रहा है वो तो। और क्या जान रहा है? कि ए मैं नहीं हूं ऐसा जान रहा है, और ए मैं हूं ऐसा ऐसा जान रहा ये है। आया कि नहीं आएगा? ये आगे कहेंगे 72 नंबर की गाथा में। ये भी कहेंगे, इस तुम्हारा जो प्रश्न है ना उसका भी उत्तर मान दिया हुआ है। आया समझ में? और दो बातें समझ में आ गई। ज्ञान का होना परिणमना अलग बात। सो आत्मा है, ये चीज अलग। तो क्रोधादि का होना परिणमना सो आत्मा नहीं है, वो क्रोधादि है, ये बात अलग। और ये दोनों बातें किस किस प्रकार से हैं, इतनी चर्चा अपनी। आया समझ में? अब देखिए इसके आगे चलते हैं। अब हम 8वीं लाइन पे चल रहे हैं। इसके अंत में लगा है इस प्रकार क्रोधादि और आत्मा के निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है। क्या कहा? इसलिए क्रोध आदि और आत्मा के निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये होगा क्रोधादि और आत्मा एक वस्तु नहीं है, अलग अलग वस्तुएं हैं। आत्मा किसको कहा? जो ज्ञान का लक्ष्य करके हाँ, ज्ञान का होना परिणमना सो आत्मा है। ज्ञान का होना परिणमना सो आत्मा है, उसको आत्मा कहा। देखो कैसी सिद्ध किया आचार्य ने, गजब काम किया है। इसी से तो गुरुदेव जी कहते थे ये बात। ओहो, ऐसी ये जो टीका है ना, ये गुरुदेव जी कहते हैं अभूतपूर्व टीका है। ऐसी टीका बनी नहीं दूसरी हर क्षेत्र में। देखो कैसी गजब बात है। ये बात है सबको विचार में आती है, जो स्वाध्याय वगैरह करते हैं, अभ्यासी हैं। और गुरुदेव जी को भी आती थी ये बात कि 1000 वर्ष के दरमियान कितने मुनि, भावलिंगी संत और आचार्य हुए होंगे, और किसी ने भी इस पर टीका नहीं की है। और 1000 वर्ष बाद अमृतचंद्राचार्य स्वामी हुए, तब उन्होंने इस पर टीका। और ऐसा नहीं है किसी को नहीं मिली हो ये। और वास्तव में सच्ची बात तो ये है कि अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने ही एक कुंद कुंद देव को प्रसिद्ध किया। अगर अमृतचंद्राचार्य स्वामी नहीं होते तो कुंद कुंद देव के समय सार को कोई जानता, कोई नहीं जानता। मैंने 3 परमागमों की तो उन्होंने टीका की ही है अमृतचंद्राचार्य स्वामी।
पंचाष्टकाय की, प्रवचन सार की और इसकी, तीनों की टीका आप समझ लो। और नियम सार की टीका नहीं की, नियम सार की दूसरे आचार्य हुए अमृत चंद्राचार्य समेत 360 बार। हाँ, पद प्रबंधन आया समझ भैया। और वो भी उनकी भी टीका नियम सार की बहुत जोरदार है। अब देखो आगे गुरुदेव जी तो कहते हैं कि जैसे उनके पेट में से निकाला है उन्होंने, उनके पेट में क्या था, क्या कहना चाहते थे, लेकिन गजब काम किया है। वो आश्चर्य की बात है, ये आश्चर्य है ये कि कैसे उनका दोहन किया, कैसे निकाला उसमें से भाव। हाँ जी, इस प्रकार क्रोध आदि और आत्मा के निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है। जिससे तो हो गया ना कि क्रोध आदि और आत्मा एक वस्तु नहीं है, अलग अलग वस्तुएं हैं। इस प्रकार आत्मा और आश्रमों का विशेष देखने से, अंतर देखने से आत्मा अलग है और आश्रम अलग है। क्रोध आदि भाव माने आश्रम भाव, ये दोनों अलग अलग हैं, ये एक वस्तु नहीं है। देखो, एक आत्मा, एक चैतन्य वस्तु सत्स्वरूप है, और उसकी अवस्था में उपयोग रूप ज्ञान दर्शन ये भी है, और वहीं वहां क्रोधादिक भी है। कितना कठिन है इन दोनों को अलग अलग बताना। इसलिए उन्होंने ये ऊपर की जो टीका की इतनी महत्वपूर्ण, कि आत्मा और आश्रम को भेद कैसे कहा जाए, कैसे बताया जाए। तो फिर क्या आत्मा को, आत्मा किसको कहेंगे, आत्मा किसको कहेंगे? कि ज्ञान का होना प्रणमना वो आत्मा है, और क्रोधादि का होना प्रणमना वो आत्मा नहीं है। इतनी गजब बात है, क्योंकि वो ही वास्तव में निश्चय से वही आत्मा है। क्रोधादि वाला आत्मा आत्मा ही नहीं है, क्रोधादि वाला आत्मा तो अज्ञान ही है ना। आया कि नहीं आएगा? इस प्रकार आत्मा और आश्रमों का विशेष देखने से, ठीक है, ऐसे देखने से, कैसे देखने से, आश्रम के विशेष को देख, हाँ देखने से, कैसे देखने से, ऐसे देखने से कि जो ज्ञान का होना प्रणना है सो आत्मा है, ऐसे देखने से। और देखने वाला कौन है? स्वयं ज्ञान ही है, और ज्ञान ही अपने को देगा अपना लक्ष्य कि मैं एक ज्ञान हूं, मैं ये आत्मा हूं। तो वो ज्ञान आत्मा है कि नहीं है? क्योंकि वो आत्मा जो सच्चा ज्ञान है वो ज्ञान वो आत्मा का ही है, और ज्ञान का आत्मा ही है। ज्ञान का कौन है? आत्मा ही है। तो ज्ञान का जब आत्मा ही है तो ज्ञान का आश्रय कैसे हो सकता है? उसमें अंतर ही कहाँ है? ज्ञान और ऐसा जो ज्ञान देखता है कि मैं आत्मा हूं और मैं ये आश्रम नहीं, यही देखना, यही तो अंतर जानने में आ गया ना उसे। जानने में आया कि नहीं अंतर? आत्मा का और आश्रम का अंतर जानने में आया कि नहीं आया? आया। इस प्रकार से देखने पर, ऐसा ऐसा लिखा आचार्य, देखो, इस प्रकार क्रोधादि और आत्मा के निश्चय से एक वस्तु तो नहीं है, और इस प्रकार आत्मा और आश्रमों का विशेष देखने से जब ये आत्मा उनका भेद जानता है, भिन्नता जानता है, ये अलग और वो अलग है। आश्रम के नाश हो जाने पर आत्मा का नाश होएगा, और आत्मा के होने पर आत्मा को, आश्रम के होने पर आत्मा होएगा। या आश्रम हुए तो आत्मा हुए? ऐसा भी नहीं। और आश्रम के नाश हो जाने पर आत्मा का नाश होएगा? या नहीं है? क्या नहीं है? इसका मतलब आत्मा और आश्रम दोनों अलग अलग है। लेकिन यहाँ ऐसे कि हमने सब जान लिया आत्मा और आश्रम को, अभी नहीं जाना। आचार्य देव जिस
विधि जो विधि बता रहे हैं ऊपर बताई जो विधि, उस विधि से जाने का, इसीलिए तो लिखा है इस प्रकार, ऐसा लिखा है ना, देखो क्या लिखा है, इस प्रकार आत्मा और आश्रमों का विशेष देखने से, ऐसा लिखा ना, इस प्रकार देखने से, इस प्रकार देखने से, ये जोर है, इस प्रकार पे जोर है आचार्य देव का, किस प्रकार, या जैसे हमने बताया ऊपर, या आपने किस प्रकार बताया कि ज्ञान का होना पढ़ना ज्ञान का होना परिणमना वो आत्मा है, तो क्रोधादि का होना परिणमना वो आत्मा नहीं। नहीं है। इस प्रकार देखने से, इस प्रकार देखो, इस प्रकार देखने से, और उसकी अपन ने जो व्याख्या की कैसे, कि ज्ञान आत्मा का है, ज्ञान ज्ञान जो हो रहा है ना निरंतर, ऐसा कौन आत्मा है जिसको ज्ञान नहीं हो रहा है, हर समय हो रहा है ना, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो ज्ञान का आत्मा हुआ ना, और आत्मा का ज्ञान हुआ, क्योंकि ज्ञान किसमें से उत्पन्न हो रहा है, आत्मा में से, ठीक है, तो ज्ञान का कौन हुआ, आत्मा, तो आत्मा ने ज्ञान को उत्पन्न किया, तो आत्मा का कौन हुआ, कि ज्ञान, तो ज्ञान का आत्मा, आत्मा का ज्ञान, लेकिन आत्मा ने आश्रम उत्पन्न किया है क्या, कि आत्मा ने आश्रम उत्पन्न नहीं किया है, तो आत्मा का आश्रम कैसे हो सकता है। अब ज्ञान और आत्मा दोनों का भेद कर दो, तो आश्रम अलग रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, वो अभेद कर दो माने कौन करेगा, कि ज्ञान ही तो करेगा, तो ज्ञान अभेद कब करेगा, जब ज्ञान अपने को आत्मा देखेगा, जब ज्ञान ने अपने को आत्मा देखा, सत्स्वरूप वस्तु देखा, चैतन्य स्वभावी देखा, निरालंब देखा, अकेला देखा, परिपूर्ण देखा, ऐसा देखा ना, और मैं आश्रम के बिना हूं ना, मैं जिंदा पूरा अनादि अनंत ऐसा हूं क्या नहीं हूं, मैं आश्रम से हूं, आश्रम के कारण हूं, या आश्रम से रहित ही हूं मैं, कैसा देखा, कि मैं आश्रम से रहित हूं, शुभाशुभ भाव से रहित हूं, ऐसा ही देखा है, आश्रम से मेरी जिंदगी नहीं है, शुभ भाव से मेरी जिंदगी नहीं है, मेरी जिंदगी तो मेरे ज्ञान से है, तो फिर बच्चा आ गया वो, हाँ, पर से बिल्कुल दृष्टि हाँ जी, पर माने आश्रम से, और आश्रम वही उत्पन्न हो रहा है, उसकी छाती पे ही, आया कि नहीं आएगा, तो अज्ञान था, अज्ञान में ऐसा मानता था कि ये आश्रम मेरे हैं, इसलिए ज्ञान कैसे होए, यह आचार्य देव ने कहा कि ज्ञान इस प्रकार होगा, और ज्ञान इस प्रकार होगा तो फिर वो उसमें भेद देखेगा आत्मा और आश्रम में, और जब आत्मा और आश्रम में भेद देखेगा तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहेगी, रह ही नहीं सकती है, ये कहा देखो, यह आत्मा उनका भेद जानता है, तब इस आत्मा के अनादि होने पर भी अज्ञान से उत्पन्न हुई ऐसी परमय कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त होती है, छूट जाती है, और कब की है वो, अनादि की है ना, बोलो अनादि की चली आ रही है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, अनादि की, और वो प्रवृत्ति छूट जाती है, कहते हैं, आया समझ में, आगे की चर्चा कल करें। ये जिन वाणी भारती तो